नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरा से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया जिसने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़कर रख दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर के सिंह का एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फेसबुक के माध्यम से जारी अपने बयान में आर के सिंह ने कहा है कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना को जातिवाद के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और समाज में जातीय तनाव पैदा करने से बचना चाहिए। उन्होंने और क्या कहा सुनिए। साथियों, भरत तिवारी की हत्या 17 जून को स्थानीय पुलिस के द्वारा दिन दहाड़े की गई। ये लोगों ने देखा, लाइव फेसबुक पर हजारों लोगों ने देखा। हजारों लोगों ने यह देखा कि भरत तिवारी मांग कर रहे हैं कि जो गरीब लोग विस्थापित हुए थे बाढ़ से, जमुनिया में बाढ़ से, उनका पुनर्वास का स्थल गड्ढा में है, उसको भर करके ही पुनर्वास का घर बनाया जाए या दूसरा स्थल दिया जाए। वो नौजवान समाज सेवा में लगा रहता था, वर्षों से लगा रहता था। पहली बार समाज सेवा में नहीं था, वर्षों से समाज सेवा करता था। कोविड के दौरान भी समाज सेवा करता। इधर लगता है कि उसमें मन में कुछ विक्षिप्तता आई, उसने एक पिस्तौल खरीद लिया था 2 दिन पहले, वो पिस्तौल लहरा रहा। जबकि पुलिस प्रशासन ने कहा कि नहीं साहब, आपकी बात मांगे प्रशासन मान लेगी, आप पिस्तौल फेंक दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। उसने पिस्तौल फेंक दिया। ये सारा वाकया फेसबुक लाइव पर रिकॉर्डेड। आप पिस्तौल फेंकने के बाद वो गिरफ्तार हो गया। उसके गिरफ्तार करने के बाद एसपी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि हाँ साहब, सो गिरफ्तार हो गया है। उसने पिस्तौल हैंड ओवर कर दिया, वो गिरफ्तार हो गया और उसे पुलिस मेंटल अस्पताल ले जा रही क्योंकि विक्षिप्त। यही बयान राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दिया। ये सब बयान भी रिकॉर्डेड है लोगों के पास, दोनों का बयान रिकॉर्डेड है लोगों के पास। उसके बाद फिर पुलिस पकड़ करके उस निहत्थे को जान से मार देती है और एकाएक उनके माँ बाप को खबर लगती है कि नहीं, पुलिस ने तो उसको मार दिया, गोली से मार दिया, 5 गोली मार। जबकि सबके सामने, पुलिस के सामने उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार फेंक दिया था, पुलिस ने हथियार उठा लिया। अब माँ बाप का और वहां के लोगों का मांग यही है कि इसकी जांच सीबीआई करे, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे। ये तो अच्छी बात है कि एफआईआर रिकॉर्ड हो गया, ये राज्य सरकार ने। नमस्कार साथियों, मैं आर के सिंह। साथियों, भरत तिवारी की हत्या 17 जून को स्थानीय पुलिस के द्वारा दिन दहाड़े की गई। बार अनुमंडल स्थित संत संध्या दास महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए शिक्षक प्रतिनिधि चुनाव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। चुनाव प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर हेमलता सिंह और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कौशल किशोर सिंह के नेतृत्व और निगरानी में आयोजित की गई। चुनाव में महाविद्यालय के वनस्पति विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रवीण कुमार सिंह शिक्षक प्रतिनिधि पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव प्रक्रिया में कुल 13 शिक्षकों ने भाग लेकर लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। निर्वाचन के बाद महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रवीण कुमार सिंह को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के सचिव, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, एनईपी समन्वयक सहित कई शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षकों ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरना उनकी पूरी कोशिश रहेगी। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम के अंत में उन्हें निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। बार अनुमंडल स्थित संत संध्या दास महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए शिक्षक प्रतिनिधि चुनाव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर हेमलता सिंह और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कौशल किशोर सिंह की देखरेख में आयोजित की गई। चुनाव में वनस्पति विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रवीण कुमार सिंह शिक्षक प्रतिनिधि पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इस चुनाव में महाविद्यालय के कुल 13 शिक्षकों ने भाग लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। निर्विरोध निर्वाचन के बाद महाविद्यालय परिवार की ओर से नवनिर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सचिव, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक,
एनईपी समन्वयक सहित कई शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षकों ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का भी भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के अंत में उन्हें निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। भोजपुर जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया। ईज ऑफ लिविंग पहल के तहत आयोजित इस जनता दरबार की अध्यक्षता तनई सुल्तानिया ने की। 3 जुलाई 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे कुल 88 आवेदकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें जिला प्रशासन के समक्ष रखी। जिला पदाधिकारी ने सभी आवेदनों और शिकायतों की गंभीरता पूर्वक सुनवाई की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि प्राप्त सभी आवेदनों पर नियमानुसार पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम नागरिकों को शीघ्र राहत और आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिससे आम जन का प्रशासन पर विश्वास और भी मजबूत हो सके। बांका जिले के बौंसी हंसडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय मासूम हैप्पी कुमार की मौत हो गई। हादसे में 6 भैंसों की भी जान चली गई, जबकि हालात संभालने पहुंची पुलिस टीम पर हमला होने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार झारखंड की ओर से खाद लाद कर आ रहा एक हाईवा बौंसी की तरफ जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार और ओवरटेक के प्रयास के दौरान वाहन बौंसी थाना क्षेत्र के भंडारी चक गांव के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हाईवा गांव निवासी प्रकाश यादव के घर के पास जा गिरा। उसकी चपेट में आने से उनके 6 वर्षीय बेटे हैप्पी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घर के बाहर बंदी 6 भैंसें भी वाहन के नीचे दब गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ गया है और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। बारा अनुमंडल के बार थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात 4 लेन पर 2 हाईवा वाहनों के बीच हुई भीषण टक्कर में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा बहरामा गांव के समीप रात करीब 12 बजे हुआ, जिसके बाद कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार एक हाईवा पटना की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी हाईवा एनटीपीसी से फ्लाई ऐश लोड कर अथमलगोला की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही हाईवा ने आगे चल रहे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाली हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक वाहन में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल चालक को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल बार पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एक बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। घायल चालक की पहचान धर्मराज कुमार के रूप में हुई है, जो शेखपुरा जिले के वर्मा गांव के निवासी बताए जा रहे। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में लगी है। पटना के बेओर थाना क्षेत्र में 30 मई 2026 को बाईपास किनारे मिले आनंद कुमार के शव मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक बाइक और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस जांच में सामने आया है कि आनंद कुमार की हत्या पूर्व से चले आ रहे पारिवारिक जमीन विवाद के कारण सुपारी देकर कराई गई थी।
मृतक पैठानी नथुपुर का निवासी था और घटना के समय अपनी ससुराल के पास किराए के मकान में रह रहा था। शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी साकेत कुमार के निर्देश पर गठित एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि हत्या को अंजाम देने के लिए शूटरों को सुपारी दी गई थी। पुलिस के अनुसार हत्या की मुख्य वजह लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक जमीन विवाद था। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 30/5/26 को बेउर थाना में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बाईपास किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसमें सत्यापन हेतु उस व्यक्ति की जो शव था उसकी पहचान आनंद कुमार पिता स्वर्गीय सतीश राय जो कि पैठानी नथुपुर के रहने वाले हैं बेउर थाना क्षेत्र के रूप में किया गया था। और इस संबंध में जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा बेउर थाना में 320/26 कांड दर्ज किया गया था। इस कांड के उद्भेदन हेतु एसडीपीओ फुलवारी शरीफ 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम की गठन की गई थी। इसमें प्रमुख सदस्य जो थे वो थानाध्यक्ष बेउर भी थे और अन्य जो थाना के पदाधिकारीगण हैं वो थे। इसमें टेक्निकल अनुसंधान करते हुए, टावर डंप उठाते हुए और सीडीआर को एनालिसिस करते हुए सबसे पहले 4/6/2026 को इस कांड में जो प्राथमिकी अभियुक्त थे सुटाली राय, दिनांक 30/5/26 को बेउर थाना में एक सूचना प्राप्त हुई। गुमला जिले के भरनो प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा प्रियंका कुमारी की मौत के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया। शुक्रवार को पूर्व सांसद सुदर्शन भगत पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सांसद सुदर्शन भगत ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और भरोसा दिलाते हुए कहा है कि एक छात्रा के इस तरह हुई मौत बेहद दुखद है और गंभीर मामला भी है। उन्होंने कहा है कि घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पूर्व सांसद ने आश्वासन भी दिया कि मामले को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा और निष्पक्ष जांच जो है वो सुनिश्चित कराने का प्रयास भी किया जाएगा। हालांकि इस मौके पर पारसनाथ उरांव सहित कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हालांकि इस पर जो है सियासत भी तेज है। पूर्व सांसद सुदर्शन भगत वहां पर पहुंचे, परिजनों को उन्होंने आश्वासन दिलाया कि निष्पक्ष जांच होगी और ये भी देखा जाएगा कि दोबारा जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गुमला जिले के भरनो प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा के साथ प्रियंका कुमारी की मौत के मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अब तमाम तरह की बयानबाजियां भी इस पर हो रही है। पूर्व सांसद जो है सुदर्शन भगत, उन्होंने पीड़ित परिवार से मिला और गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग जो है उनसे की है। हालांकि पूर्व सांसद ने जो है वो आश्वासन भी दिलाया है कि जल्द ही इस पे कार्रवाई होगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, निष्पक्ष जांच जो है इस मामले में होगी और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड के साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड परिसर में आयोजित 2 दिवसीय ड्राइविंग लाइसेंस शिविर के दौरान शुक्रवार को अव्यवस्था के कारण आवेदकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लाइसेंस बनवाने पहुंचे दर्जनों चालकों को उस समय असुविधा हुई जब उन्हें बताया गया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ब्लड ग्रुप की जांच अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी सुबह करीब 11:30 बजे शिविर स्थल पहुंचे, जिसके बाद सभी आवेदकों को ब्लड ग्रुप जांच कराने के निर्देश दिए गए। इसके लिए चालक नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच में इस्तेमाल होने वाले
रिएजेंट समाप्त होने की बात कहकर बाहर से जांच कराने की सलाह दे दी। इससे नाराज चालकों ने स्वास्थ्य केंद्र और शिविर परिसर में विरोध जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत सक्रिय हुए और आवश्यक व्यवस्था कर मौके पर ही सभी आवेदकों के ब्लड ग्रुप की जांच भी कराई गई। जांच पूरी होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। हजारीबाग स्थित केबी महिला महाविद्यालय परिसर में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी बालिका छात्रावास की बदहाल व्यवस्थाओं में को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गंभीर चिंता जताई है। एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने छात्रावास का दौरा कर वहां की समस्याओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की। एबीवीपी विभाग संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि छात्रावास में रहने वाली 200 से अधिक आदिवासी छात्राओं को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रावास की 4 दीवारी काफी छोटी होने के कारण बाहरी युवक परिसर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे छात्राओं के बीच असुरक्षा और भय का माहौल बना रहता है। इसके अलावा परिसर में कचरे का अंबार लगा है, जिससे गंदगी फैल रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने जिला कल्याण विभाग और कॉलेज प्रशासन से मुलाकात कर छात्रावास की सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो संगठन छात्र हित में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। निरीक्षण के दौरान बाबूलाल मेहता, साहिल सिंह, साक्षी सिन्हा, कुणाल, श्वेता, प्रिया, सोनी, प्रवीण, श्रेया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, जिस तरह से तमाम तरह की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है, छात्रावास का निरीक्षण जो है एबीवीपी ने किया और ये भी भरोसा दिलाया है कि छात्रों की जो भी समस्या है इसका हल जरूर निकलेगा। इसके अलावा परिसर में जो कचरों का अंबार लगा है, जिससे गंदगियां फैल रही है और स्वास्थ्य संबंधित खतरे भी बढ़ रहे हैं, इसका भी समाधान जल्द सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। मुलाकात कर छात्रावासों की सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन जो है एबीवीपी ने दिलाया है। एबीवीपी का यह भी कहना है, उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि यदि जल्द ही आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो संगठन जो है वो छात्र हित में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा और यह आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से छात्रावास का निरीक्षण किया गया है, तमाम तरह की परेशानियां जो है वो सुनी गई है छात्रों की और इसका जो है हल भी निकालने की बात कही गई है कि गंभीर चिंता का विषय है। जिस तरह से परेशानियां जो है छात्रावास में छात्राओं को हो रही है, 4 दीवारी के अंदर छात्राओं में जो डर बना हुआ है, गंदगी का डर है, जिस तरह से कचरों का अंबार है, इससे कई बीमारियों का संक्रमण भी हो सकता है, इसका सेहत पर भी असर हो सकता है। इन सब को देखते हुए एबीवीपी ने चेतावनी दे दी है और पानी और सुरक्षा को भी लेकर उन्होंने साफ संदेश दिया है कि सुरक्षा में कोई भी कोताही जो है छात्राओं की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब निरसा के विधायक अनुरूप चटर्जी ने गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से धमकी मिलने का दावा किया। विधायक ने इस संबंध में धनबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अरूप चटर्जी के अनुसार प्रिंस खान लगातार उन्हें फोन कर रहा था, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद व्हाट्सएप पर ऑडियो संदेश और मैसेज भेजकर कथित तौर पर पैसों की मांग की गई और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। विधायक का दावा है कि ऑडियो संदेश में 24 घंटे के अंदर पैसे का इंतजाम करने की बात कही गई है। साथ ही कोयले के कारोबार का भी जिक्र किया गया है। विधायक ने कहा है कि हाल ही में उन्होंने प्रेस वार्ता कर सांसद और गैंगस्टर के कथित संबंधों की जांच की मांग उठाई थी, जिसके बाद उन्हें यह भी धमकी मिली है। उन्होंने जिले में कोयला चोरी और अवैध खनन से जुड़े मामलों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग दोहराई है। धमकी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और सभी पहलुओं की पड़ताल भी की जा रही है।
आपको बता दें, जिस तरह से गैंगस्टर प्रिंस को जो है वो धमकी मिली, व्हाट्सएप ऑडियो और मैसेज से मांग उठाई गई है, 24 घंटे में पैसों का इंतजाम करने की मांग की गई है, धमकी दी गई है कि पैसों का इंतजाम जो है वो 24 घंटे में कर ली जाए। हालांकि एसएसपी से शिकायत जो है वो दर्ज करा ली गई है। कोयला चोरी और अवैध खनन का आरोप भी है। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को धमकी मिली है और ये धमकी जो है गैंगस्टर प्रिंस खान पर धमकी का आरोप लगाया है कि गैंगस्टर प्रिंस खान ने जो है वो विधायक को धमकी दी है। व्हाट्सएप ऑडियो और मैसेज से मांग उठी है और ये धमकी जो है उन्हें दी गई है। देवघर जिले की कुंडा थाना पुलिस ने एक संभावित बड़ी आपराधिक वारदात को समय रहते विफल रहने का दावा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चांदी जंगल में छापेमारी कर डकैती की योजना बना रहे गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार 2 जुलाई की रात सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया और इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से अविनाश शाह और अमर पासवान को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, 2 जिंदा 8 mm कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में डकैती की साजिश की बात सामने आई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और गिरोह के आपराधिक नेटवर्क की भी जांच जारी है। क्या मामला है? 2 जुलाई की रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुंडा थाना क्षेत्र के चांदड़ी के सरकंडा जंगल में कुछ अपराधी जुटे हुए हैं और जो कुछ बड़ी घटना को करने के फिराक में लगे हैं और उनके पास कुछ हथियार भी मौजूद है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापामारी टीम का गठन किया गया और उस छापामारी टीम के द्वारा जब वहां पे पहुंचे तो वहां पहुंचने के उपरांत दूर से ही कुछ लोगों की हलचल दिखाई दी, तो उसको काफ़ी सीक्रेटली वहाँ पे पहुँचे और जब उन लोगों की धरपकड़ शुरू की गई तो 2 लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास भी है और सूचना अनुसार वो बात क्या मामला है? 2 जुलाई की रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुंडा पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में बंद घरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, एक लैपटॉप, एक यामाहा मोटरसाइकिल, कांसे के बर्तन, पुराने नोट और सिक्के सहित चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए। पुलिस के अनुसार 6 जून, 27 जून और 28-29 जून 2026 की रात नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग बंद घरों में चोरी की घटनाएं हुई थी। मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष एसआईटी का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरोह के सदस्य पहले बाइक से इलाके की रेकी करते थे और बंद घरों की पहचान कर रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो पाकुड़ नगर में हुई थी, तो सभी घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इनकी मैं संवेदनशीलता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ पाकुड़ कर रहे थे और इसमें नगर थाना प्रभारी और फोर्सेस को शामिल किया गया था। तो इसके द्वारा जो है 4 घटनाओं का उद्भेदन किया गया है। उसमें संलिप्त सभी अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है। 4 जो है पुलिस की गिरफ्त में है और ये चारों बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं और इनके पास से जो चोरी हुआ सामान है उसकी बरामदगी की गई है। साथ ही जो घटना को कारित करते हुए इन्होंने जो वाहन का प्रयोग किया था, जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया था, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो पाकुड़ नगर में हुई थी। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्य चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मैं आपको बता दूं कि नगर थाना क्षेत्र में लगातार बंद घरों पर चोरी हो रही थी और इसके बाद
पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है और ये सभी आरोपी जो है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी पाकुड़ आते थे और सबसे पहले बाइक से जो है ये लोग दिन में रेकी किया करते थे और उसके बाद जैसे ये पता चलता था कि इस घर ये बंद है, रात को वो सभी जो है उस घर में आकर चोरी कर लेते थे। पुलिस ने बड़ा एक्शन पुलिस का और लगातार देखिए चोरी के मामले हो रहे थे और इसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही जो चोरी किए गए जो सामान है वो बरामद कर लिए गए हैं। निश्चित तौर पर जो एक बड़ी कामयाबी पुलिस की ओर से जो है कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बंद घरों को निशाना बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है ये सभी दिन में आकर के जो है बाइक से पहले रेकी करते थे, पूरे शहर घूमते थे और उसके बाद इन्हें जब पता लगता था कि इस घर ये बंद पाए गए हैं, वहीं जो है रात को निशाना बनाते थे। अब इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि पाकुड़ में चोरी की घटना पर अंकुश लगेगी। संजय कुमार सिंह, महुआ खबर, पाकुड़। सहरसा जिले के सलहुआ थाना से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। वायरल वीडियो की जांच के सिलसिले में पुलिस ने बहुआरवा निवासी सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस के साथ अलग अलग पुलिस अधिकारियों से जुड़ी मूल केस फाइलें और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष ने बताया है कि बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर की गई जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी कथित तौर पर अवैध तरीके से पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करता था और केस डायरी तैयार कर अन्य लोगों को उपलब्ध कराता था। इस मामले में सलहुआ थाना कांड संख्या 107/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच के दौरान जिन 10 पुलिसकर्मियों की केस फाइलें आरोपी के पास मिली, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है और मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी साहब के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने जाकर के कल सलहुआ थाने में थानाध्यक्ष के चैम्बर में बैठ करके एक कथित रूप से अवैध व्यक्ति द्वारा अनुसंधान को प्रभावित करने की बात का वीडियो जो है वायरल हुआ था पिछले दिनों। इसको लेकर करके आदरणीय डीजीपी साहब के निर्देश के आलोक में कल मैं खुद गया था, वहाँ पर हम लोगों ने जाँच किया। जांच के क्रम में जो है बहुत तरह की बातें पता चली और इसके साथ ही गौसपुर के पास, मंदिर के पास जब हम लोग देखे तो एक नीले रंग की पल्सर गाड़ी पर एक व्यक्ति दिखा जिसको रोका गया और वो वही व्यक्ति था जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसकी तत्काल तलाशी ली गई तो उसके बैग से लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस और उसके साथ विभिन्न अनुसंधानकों की ओरिजिनल केस फाइल्स बरामद हुई। तो ये मामला चूंकि गंभीर था तो इसको तत्काल एसडीपीओ सिमरी बख्तियारपुर मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके डीजीपी साहब के निर्देश। बिहार के मोतिहारी जिले में वाटर पार्क परियोजना को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। सुधाकर सिंह ने प्रशासन पर किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसानों की सहमति के बिना जमीन लेने की कोशिश की जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन को संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। वहीं प्रशासन की ओर से सांसद और उनके समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है। ये भारत तिवारी का जिस तरीके से इनकाउंटर किया है आरा में, उस तरह से यहाँ के किसानों को और हमको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस भेजा गया था। यह मेरा आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं लोकसभा के स्पीकर को इस बात को लिखित में मैं दूंगा कि हम जब जा रहे थे कार्यक्रम में तो मुझे किस बिना पर जिला प्रशासन बिना मजिस्ट्रेट का और बिना वारंट का डिटेन करने का हमको कैसे प्रयास किया। और सवाल अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है, जो हमारे इस इलाके के पिपरा कोठी मौजा के जो किसान हैं, जिनको पूर्वजों ने 4 पीढ़ियों से जिनके पास खतियान है, खतियान को देखें, थोड़ा सा फोटोकॉपी में स्पष्ट नहीं दिख रहा है और इसमें लिखा है भूमि के बारे में आम गरमजरुआ मालिक। अब ये बताइए, गरमजरुआ मालिक का अर्थ ही होता है कि जो उस समय का तत्कालीन जमींदार था, जो भूमि को बंदोबस्त करता था,
अपने खतियान में जो खेवट के जरिए वो बंदोबस्त कर देता था खेती के लिए, और बंदोबस्ती जो थी उसकी, वो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी ये बंदोबस्ती कायम रहा, खतियान कायम, उसका जमाबंदी कायम रहा। अंचलाधिकारी को रातों रात सपना आता है यहाँ का कि वो ज़मीन बिहार सरकार की है, और वो केस दर्ज करता है 10/3/2026 को, मार्च में 10 मार्च को केस दर्ज करता है, और कहता है उसमें खतियान में लिखा है गैरमजरूआ मालिक, ये कहता है कि गैरमजरूआ जर पेशकीदार, इसका नेचर बदल देता है। इस तरह का अपराधी ये अंचलाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा। क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी 52 वर्षीय प्रमोद सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रमोद सिंह तेलमर के समय पर स्थित एक सीमेंट ईट फैक्ट्री में कार्यरत थे और काम के दौरान गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए पहले बख्तियारपुर ले गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 सप्ताह तक चले इलाज के बाद 3 जुलाई को उन्होंने दम तोड़ दिया। मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम पसर गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को तेलमर मार्ग पर रखकर प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक अपने पीछे 5 बेटियां और 1 बेटे छोड़ गए हैं। परिवार के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया और परिजन प्रशासन से सहायता और न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर।